Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samal Khan presenting my 7th lecture of class 1 from Oxford Progressive English. Unit number 15, party time, lesson number 4 to 6, sentences, writing, reading the Gruffalo part 2, page number 84 to 86. Homework is dictation words. Here is your book title page. यूनिट नंबर 15 लेसन नंबर 4 सेंटेंसेस के अलावा प्रीवियस लेसन्स में हम लोगों ने बर्थडे पार्टी पढ़ी थी, ठीक है। पार्टी टाइम इसीलिए उन्होंने नाम दिया हुआ है कि टेड की बर्थडे थी, टेडी बियर की। तो रैबिट भी इनवाइटेड था और बहुत सारे एनिमल्स भी उसने अपने फ्रेंड्स जो है वो इनवाइट किए थे। अब इसमें देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। देयर वाज अ रेस ऑफ टेडीज पार्टी, लुक एट द पिक्चर एंड से हु कम्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कहने के पार्टी के बाद उन्होंने रेस को लगाई थी, ठीक है, सारे फ्रेंड्स ने मिलके। अब आप बताएंगे इस पिक्चर के अकॉर्डिंग कि कौन फर्स्ट आया था, कौन सेकंड और कौन थर्ड आया था। फर्स्ट पे कौन है? द रैबिट केम फर्स्ट पे, क्योंकि वो फिनिशिंग लाइन तक है। रैबिट केम फर्स्ट, टेड केम, टेडी जो था वो सेकंड पे आ रहा था, क्रोकोडाइल केम थर्ड, ये थर्ड पर आ रहा था। आप लोगों ने नीट राइटिंग में लिखना है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, चूज द करेक्ट क्वेश्चंस वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, देन कॉपी द क्वेश्चंस एंड आंसर इन योर नोटबुक। अच्छा, हम ये बुक पर ही कर लेंगे। अब हमने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ से उठा के पिक करके हमने ब्लैंक्स फिल करनी है प्रॉपरली। व्हेन वाज द पार्टी, पार्टी कब थी। हु कौन, व्हाट क्या, व्हेन कब, हाउ कैसे, वाई क्यों, वेयर कहाँ, ठीक है। अब यहाँ से हमने देख लेना है व्हेन वाज द पार्टी, पार्टी कब थी। ऑन वेडनेसडे एट 5 o'clock, वेडनेसडे बुध वाले दिन 5 बजे थी। डैश डिड दे डू, व्हाट डिड दे डू, उन्होंने वहाँ पर क्या क्या किया था। दे रैन, वो भाग रहे थे, खेल रहे थे, सारा काम कर रहे थे। वाई डिड दे रन, वो क्यों भाग रहे थे। बिकॉज दे हैड अ रेस, क्योंकि उनकी रेस लगी हुई थी इसलिए वो लोग भाग रहे थे पार्टी के बाद। हु केम सेकेंड, सेकेंड कौन आया था। टेडी केम सेकेंड, टेडी बियर जो था वो सेकेंड आया था। हु डिड द रेस, कहाँ, व्हेन, वेयर डिड दे रेस, वो कहाँ पर रेस कर रहे थे। इन द गार्डन, गार्डन में उन्होंने रेस लगाई थी अपनी, ठीक है, कंपटीशन था उनका। हाउ मैनी एनिमल्स रैन, कितने एनिमल्स भाग रहे थे। 3 एनिमल्स रैन, 3 एनिमल्स भाग रहे थे, क्रोकोडाइल, टेडी और रैबिट भाग रहा था, ठीक है। यहाँ पर अब क्या कह रहे हैं वो, व्हाट इज़ योर फेवरेट, चूज द वन यू लाइक द बेस्ट। कह रहे हैं आपका फेवरेट कौन है, उसमें से चूज करें बेस्ट। माई फेवरेट फूड इज़ आइसक्रीम, मैंगोज, मीट, केक, जो भी आपका फेवरेट होगा वो आप उसको टिक कर देंगे। माई फेवरेट प्रेजेंट इज़ गिफ्ट, कौन सा पसंद है आपको, वो यहाँ से आप देख कर टिक कर देंगे। माई फेवरेट कलर इज़, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, यहाँ से आप पिक कर लेंगे, ठीक है। चूज़ द वन, एक ही चूज़ करना है आपने। नेक्स्ट है आपके पास राइटिंग। इसमें क्या है हमारे पास, वी हैव सम एनिमल्स एंड देयर डिस्क्रिप्शंस टू। अच्छा, यहाँ पर क्या है, पुट दीज एनिमल्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम देम इन द पिक्चर डिक्शनरी एंड ड्रॉ देम। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमारे पास कुछ एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, दिस वन, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिख रहे हैं। मीन्स कि एक से आने वाले जो ए से स्टार्ट होते हैं वो ए से लिखेंगे। ABC है ना हमारे पास, अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCDEF, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर देखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पर आ रहा है। एक आप कोई भी नहीं है, ए हमने छोड़ दिया, बियर, फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू। बी, ए के बाद बी आता है, बी। सी देख लेते हैं, कैमल। अब ABCD, ठीक है, और ई का भी कोई नहीं है, डी का भी कोई नहीं है, तो आगे हमारे पास एफ आ जाता है। एफ का फ्रॉक लिख दिया, जी लिख दिया, उसके बाद जी आता है, उसके बाद बीच में जो नहीं आते वो उनको छोड़ देना है। और जहाँ पर कैंगरू आता है, कैंगरू लिख दिया, और लास्ट में यहाँ टाइगर आता है। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर बेसिकली वही होता है जो A B से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होते हैं, उनको उन्हीं तरह अरेंज करते हैं जैसे हमारी ABC होती है। अब यहाँ पर है एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में उन्होंने कुछ कहा है। रीड द सेंटेंसेज अबाउट द एलिफेंट इन द पिक्चर, राइट T फॉर ट्रू, F फॉर फॉल्स, क्वेश्चन मार्क फॉर आई डोंट नो। मीन्स वो चीज़ें जो इसके बारे में सही हैं उस पर आप ट्रू लिख देंगे, टी लिख देंगे। वो चीज़ें जो इसके बारे में फॉल्स हैं वो फॉल्स कर देंगे, और जिसके बारे में हमें कंफर्म नहीं है उसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सो द एलिफेंट, दिस एलिफेंट हैज़ 5 legs, क्या उसकी 5 legs हैं, सो इट्स फॉल्स। इट हैज़ टस्क्स, टस्क मतलब वो जो बड़े से टीथ होते हैं, जो साइड वाले टीथ्स होते हैं, वो ट्रू, ठीक है। इट हैज़ 2 children, हमें तो नहीं पता, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इसके आगे। इट हैज़ क्लॉज, क्या उसके पंजे होते हैं, नहीं, उसके फीट होते हैं, ऑफकोर्स, फॉल्स कर देंगे। इट लाइक्स टू ईट लीव्स, उसको पत्ते खाना पसंद है, येस इट्स ट्रू। इट लाइक्स टू ईट आइसक्रीम, आई डोंट नो, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसको आइसक्रीम खाना पसंद है। दिस एलिफेंट लिव्स इन अ वुड, क्या वो वुड लकड़ियों में रहता है,
ये भी हमें आइडिया नहीं है क्योंकि इनकी तो प्लेसेस डिफरेंट होती हैं जहाँ पर ये लोग रहते हैं। सो यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नाउ लुक एट दिस, राइट एट लीस्ट 5 ट्रू सेंटेंसेज अबाउट दिस बर्ड। ये बर्ड है, ये क्रेन बर्ड है। दिस वन CRANE, क्रेन वर्ड, इसे सारस बोलते हैं उर्दू में, जब बगला जिसे आप बोलते हो, ठीक है। ये उड़ता भी है और ये फिशेस खाता है उसके अंदर से, सी के अंदर से, और ये उधर रहता है। इसके बारे में 5 सेंटेंसेज है, ये आप बुक पर ही लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर लिख कर दिया आपको। दे आर टॉल बिग बर्ड्स, ठीक है, ये बहुत लंबी होती है, इनकी लेग्स बहुत टॉल होती हैं, ये आपने देखे होंगे। दे आर ऑमनीवर्स, ये ऑमनीवर्स होते हैं। दे कैन स्विम इन वाटर ईजिली, ये स्विम कर सकते हैं वाटर में ईजीली। क्रेन कैन लिव अप टू 30 ईयर्स, 30 ईयर्स तक ये जिंदा रह सकते हैं। क्रेन, बेसिकली इनका नाम क्रेन होता है। क्रेन्स लुक अ लॉट लाइक हेरन्स, हेरन्स होती हैं, हेरन्स इनकी ही एक टाइप होती है, इन्हीं की स्पीशीज़ में से है, इन्हीं की फैमिली में से होती है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसकी नेक जो होती है ना वो कर्व्ड बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सो इसकी इतनी कर्व नहीं होती। नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट पे वो क्या कह रहे हैं आपसे, ग्रफलू वाली स्टोरी हमने पढ़ी थी ना हम लोगों ने, उसमें पार्ट 1 पढ़ा था कि वो फॉक्स आ जाता है माउस को खाने के लिए, तो वो उसको ऐसा मॉन्स्टर की कहानी बताता है जो होता ही नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली उसके सामने रियल का मॉन्स्टर आ गया है, दिस वन, जैसी ही उसने प्रिडिक्शन की थी। क्या है अब इसमें हम देख लेते हैं। रीड द एंड ऑफ द ग्रफलू, द माउस सीज अ रियल ग्रफलू, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन। कह रहे हैं क्या हुआ होगा आगे अगर जब माउस ने उसको रियल वाले को देख लिया। ओके कहाँ पर एंड हुआ था कि फॉक्स जो था वो भाग गया था और उसने माउस ने सोचा था कि ऐसा तो कोई है ही नहीं, ग्रफलू टाइप का कोई एनिमल है ही नहीं, तो वो आराम से जा रहा था। बट हु इज़ दिस क्रिएचर विथ टेरिबल क्लॉज एंड टेरिबल टीथ इन हिज टेरिबल जॉज। वो अब सोचता हुआ जा रहा है कि ऐसा भी कोई जानवर होता है, ऐसा भी कोई मॉन्स्टर होता है जो इस तरह का अजीबो गरीब से होता है, टेरिबल होता है, ये खौफनाक किस्म की मखलूक होती है। ओह हेल्प, ओह नो इट्स अ ग्रफलू। वो कह रहा है कि ओह नो, उसने सामने, लुक एट दिस, उसने सामने देख लिया, वो बातें करता हुआ अपने आप से जा रहा था, उसने सामने एक रियल का मॉन्स्टर देख लिया। वो कह रहा है ओह हेल्प, मेरी मदद करो, ये तो रियल का ही है सामने से। माई फेवरेट फूड, द ग्रफलो सेट, ग्रफलो ने उसको देख कर कहा माउस को, ओ मेरा, ये तो मेरा फेवरेट फूड है, मैं तो उसे खा जाऊंगा। यू विल टेस्ट गुड ऑन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। वो कह रहा है मैं तुम्हें ब्रेड पे रख के खा जाऊंगा। गुड सेट द माउस, माउस ने कहा गुड, क्या मैं गुड लगता हूँ। डोंट कॉल मी गुड, कह रहा है मैं अच्छा नहीं हूँ, मत मुझे इस तरह से कहो कि तुम मुझे खा जाओगे। आई एम द स्केरियस्ट क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड। मॉन्स्टर ने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा खौफनाक क्रिएचर हूँ, मखलूक हूँ यहाँ वर्ल्ड की, वुड की, सॉरी यहाँ पर जो रहते हैं ये इन एरिया की जहाँ पर वो रह रहा है। जस्ट वॉक बिहाइंड मी एंड सून यू विल सी एवरीवन इज़ अफ्रेड ऑफ मी। वो कह रहा है कि तुम्हें अगर मुझ पे यकीन नहीं आ रहा, मॉन्स्टर कह रहा है, तो माउस को कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे चलो, तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं कितना खौफनाक दिखता हूँ और सब लोग मुझसे कितना डरते हैं। दे वॉकड एंड वॉक टिल द ग्रफलू सेड, चलता गया ग्रफलू जहाँ तक कहता गया, वो माउस उसके पीछे पीछे चलता गया। आई कैन हियर फीट ऑन द पाथ अहेड। वो कह रहे हैं कि मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही है पाथ, रास्ते में से एक कदमों की चलने की। अब ग्रफलू कह रहा है ये बात, ठीक है। अब साथ साथ आपने वर्ड्स अंडरलाइन भी करने हैं और जो मीनिंग्स हैं वो भी लिखने हैं इसके ऊपर। इट्स फॉक्स सेड द माउस, माउस ने कहा ये तो फॉक्स आ रहा है। वाई फॉक्स, हेलो। वो कह रहा है वाई, क्यों आ रहा है ये हमारे पीछे। फॉक्स ने हेलो बोला। फॉक्स टुक वन लुक एट द ग्रफलू, उसने फॉक्स ने एकदम से ग्रफलू की तरफ देखा। ओ हेल्प सेड ही सेड गुड बाय लिटिल माउस। उसने एकदम से सोचा ये तो वो वाकई वही मॉन्स्टर है जो मुझे माउस ने कहा था। उसने कहा ओके बाय बाय लिटिल माउस एंड ऑफ ही रैन टू हिज अंडरग्राउंड हाउस, और जल्दी से भागकर वो अपने घर में चला गया। वेल ग्रफलू सेड द माउस यू सी एवरीवन इज़ अफ्रेड ऑफ मी। वो कह रहा है अब तुमने देखा कि सारे मुझसे कितना डरते हैं, इसीलिए जो है वो मैं स्केरियस्ट एनिमल हूँ। अब इसके क्वेश्चन के आंसर्स हम इसी के ऊपर दे देंगे, ठीक है, इसी के ऊपर लिखने हैं आपने। क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई वॉज द फॉक्स रियली अफ्रेड ऑफ द माउस। क्या वो माउस से डर गया था फॉक्स? नहीं, वो तो ग्रफलू से डर गया था। सो नो कर देंगे यहाँ पर। डिड द ग्रफलू थिंक द फॉक्स वॉज अफ्रेड ऑफ द माउस? येस इट डिड, हाँ वो समझ रहा था कि माउस से डर गया है वो। वट डू यू थिंक द ग्रफलू विल डू? अब हमने खुद से इमेजिन कर लेने ये लास्ट 2 क्वेश्चन, ठीक है, कि क्या किया होगा ग्रफलू ने इसके बाद एंड ऑफ द स्टोरी में। द ग्रफलू रैन अवे, ग्रफलू जो है वो भाग गया था, ठीक है, चला गया था ना वो। व्हाट डू यू थिंक द माउस विल डू? माउस ने क्या किया होगा? माउस ने भी, ग्रफलो ने उसको नहीं खाया, उसको छोड़ दिया, तो माउस भी खुश हो गया। तो माउस एट आ नट, उसने एक नट खाया, मीन्स उसने कोई भी अब फ्रूट नट कुछ भी खाया। या आप जो 2 क्वेश्चंस हैं ये हमने इमेजिन कर लेने हैं, ठीक है, कि ये हुआ होगा हमारी तरफ से।
अच्छा जी, इट्स योर होमवर्क। होमवर्क का जगह डिक्टेशन वर्ड्स आपने कर लेने हैं। नीट राइटिंग में डिक्टेशन वर्ड्स करोगे। क्या है? ग्रफलू, रोस्टेड, जॉज, स्केरी, टेरेबल एंड क्रिएचर। बहुत नीट आपने अपना काम करना है। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच। डन फॉर टुडे।